सो चलो जी चैंपियंस, कुछ और क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपके एक्सरसाइज के ही हैं। 5.3 एक्सरसाइज है, उसी का है। लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, तो मुझे अब इंटरनेट पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये ऑलरेडी ये सारे अच्छे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में ही हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शो दैट शो दैट A1 A2 AN ऐसे करके इट फॉर्म्स अ AP arithmetic progression where AN is defined as, अच्छा, ये दिया हुआ है कि AN इज इक्वल टू 3 + 4n। तो जैसे कि कोई भी एक प्रोग्रेशन है, A1 है, पहला टर्म इसका A1 है, दूसरा टर्म A2 है, तीसरा टर्म A3 है, ऐसे ही करके इसके बहुत सारे टर्म होंगे AN। और ये बोल रहा है कि AN इज गिवन एज दिस। AN मतलब वो टर्म। तो जैसे मान लो, मुझे पहले लिख लिया जाए, AN क्या दिया हुआ है? AN दिया हुआ है 3 + 4n। तो देखो, अब अगर मुझे A1 चाहिए, मुझे जानना है कि पहला टर्म क्या है, तो यहां पे 1 पुट कर दो। A1 AN दिया हुआ है ना, ये मतलब कि अगर nth टर्म निकालें तो ऐसा आएगा 3 + 4n। तो अगर पहला टर्म निकाले तो 3 + 4 × 1, 4 × 1 = 4 + 3 7। तो देखो, मुझे पता चल गया कि ये 7 होगा पहला टर्म। दूसरा टर्म ऐसे ही पता कर लो, यहां पे A2 निकाल लो, 3 + 4 × 2, क्योंकि n के जगह पे मैंने 2 रख दिया। A2 मतलब दूसरा टर्म इज 3 + 4 × 2, मतलब 4 × 2 इज 8 + 3 11। तो दूसरा टर्म 11 हो गया। वैसे ही तीसरा टर्म निकालना है तो यहीं से निकाल लो, क्या प्रॉब्लम है? 3 + 4 × 3, 4 × 3 is 12 + 3 15। ठीक है, अब तुम देख पा रहे होगे कि 11 - 7 कितना? 4। 15 - 11 भी 4। तो डिफरेंस कितने का बन रहा है? 4 4 का डिफरेंस बन रहा है। तो अब आगे निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं A4 निकालूं, मैं यहां से भी बता सकता हूं, 4 इसमें जोड़ दो। A4 यहां पे 4 इसमें ऐड कर दिया तो 19 होना चाहिए। इससे निकाल के देखते हैं। 3 + 4n, 3 + 4 × A4 निकाल रहे हैं, 4 कितना आएगा? 4 × 4 16 + 3 19। यहां से भी वही आएगा। सो एक बार मुझे सीक्वेंस पता चल गया तो मैं कहीं से भी अपना दिमाग लगा सकता हूं। तो अभी तक तो हमने देखा ही नहीं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी तक तो हमने बस यूं ही अपना करना शुरू कर दिया। इसमें बोल रहा है शो दैट A1 A2 इतना फॉर्म्स AP। अच्छा, ये बोल रहा है कि यही शो करना है कि दिस फॉर्म्स एन AP। तो बात तो सही है यार। मैंने क्या है कि A1 A2 A3 और A4 ऐसे मैंने निकाल लिया। तुम देख लो, दिस फॉर्म्स एन AP। AP के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए थ्रू आउट। तो 11 - 7 किया, 4। 15 में से 11 घट गया, ये भी 4। 19 में से 15 चला गया, 4। तो कॉमन डिफरेंस 4 मिल रहा है, तो इसलिए AP है। लेकिन तुम बोलो कि सर, अब ये कैसे श्योरिटी है कि मैं कितना भी आगे तक जाऊंगा तो कॉमन डिफरेंस सेम ही मिलेगा? क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम होना चाहिए ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को प्रूव करने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि मैं आपने सिर्फ दो जगह पे देख लिया, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको 4 मिल गया, यहाँ पे भी 4 मिल गया, यहाँ पे भी मान लो 4 मिल गया, आगे चल के कहीं ना मिले तो पॉइंट वैलिड है। ऐसा हो सकता है। तो एक तो तरीका मैंने ये बता दिया कि आप खुद यहां से देख सकते हो, अपने समझ से देख करके आप समझ सकते हो कि कॉमन डिफरेंस 4 मिलेगा, क्योंकि उसी तरीके से ये बढ़ भी रहा है। दूसरा, चलो मैं मान लेता हूं
अब मैं प्रूव ही कर देता हूं कि ये एपी है। अब अगर मुझे एपी को प्रूफ करना है तो मैं क्या करूंगा, जैसे ये पहला टर्म था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, वैसे ही कहीं ए एन टर्म भी रहा होगा ना। और ए एन टर्म क्या होगा, 3 + 4n। वैसे ही यहां पे ए एन टर्म होगा और ए एन होगा 3 + 4 × n। और इसी से एक टर्म आगे बढ़ जाए तो, या इसी से एक टर्म पीछे ले लो। इसके पहले वाला टर्म, क्योंकि जगह इसको मिटा देते हैं फिर, है ना, 3 तक रहने देते हैं। इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, an-1। देखो ये तीसरा टर्म था, उसके पहले वाला टर्म क्या था, दूसरा टर्म था, उसके पहले वाला क्या था, पहला टर्म था। तो एक कम होगा, ये अगर an टर्म है तो इसके पहले वाला क्या रहा होगा, an-1। an-1 को अगर मुझे निकालना होता तो मैं कैसे निकालता, 3 + 4 × n के जगह पे n-1। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 3 + 4n-4, यही है। और 4n-4, 3 - 4, इसको मैं सीधा लिख दूं -1 यहां पे, तो 4n-1 आया। डन, ठीक है। तो इसको पूरा मिटा करके हम यहां पे लिख सकते हैं 4n-1। कहने का मतलब ये है कि an टर्म मुझे पता है 3 + 4n, और an-1 निकाला तो कैसे किया, यहां पे n के जगह पे n-1 रख दिया। तो फाइनली जब मैंने उसको सॉल्व किया तो आया 4n-1। ठीक, अब मैं देखता हूं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। कोई भी n टर्म, अब तो ऐसी बात नहीं रही ना कि तीसरे टर्म में से दूसरे को घटा के देख लिए, दूसरे में से पहले को घटा के देख लिए। अब तो मैं बोल रहा हूं कि कोई भी एक n टर्म होगा कहीं पे भी, और उसके पहले वाले टर्म से घटा दो तो क्या आएगा, 3 + 4n में से माइनस कर दिया गया 4n-1 को, तो क्या आया, 3 + 4n - 4n+1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 4n कट गया, क्या आ गया, 3 + 1 4। और यही होता है कॉमन डिफरेंस, आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को घटा देना, यही कॉमन डिफरेंस होता है। और मैं देख पा रहा हूं कि कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4। सो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि दूसरे में से पहले को घटा रहे हैं तो 4 आ रहा है, तीसरे टर्म से दूसरे टर्म को घटा दिया तो 4 आया, ऐसा ही नहीं, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी nth टर्म ले लो, उसमें से पहले वाले टर्म को घटा दो तो 4 ही आएगा। और ये हमने प्रूफ करके देख लिया। अब मुझे कोई डाउट ना रहा कि इस पूरी सीरीज में कोई भी टर्म ले लेंगे तो कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 ही मिलेगा। हो गया, डन है। तो इसलिए मैंने प्रूफ कर दिया कि ये एपी है। 7 11 देखने में भी लग ही रहा था, स्टार्टिंग में भी हमने पता ही कर लिया था, लेकिन और आगे क्लैरिटी चाहिए मुझे, तो मैंने ऐसे कर लिया। ठीक, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे इसमें फर्स्ट 15 टर्म फाइंड आउट करना होता तो नहीं कर लेते क्या। ए मुझे कितना पता है, ए = 7 पता है, डी = पता ही है, एन 15 टर्म का चाहिए मुझे, सम ऑफ 15 टर्म चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, S15 = n के जगह पे क्या है, 15 टर्म का चाहिए ना, तो n/2 15/2 इंटू 2 × a, मतलब 2 × 7 14 लिख दो, 2 × a प्लस n-1, n के जगह पे 15 है, 15 - 1 14 इंटू डी के जगह पे 4। ये लो जी, ये आपका आंसर है, इसको सॉल्व कर लो, यही आंसर आ जाएगा। तो बच्चों जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 किया, इसी तरीके से आपका 2 भी सॉल्व करेगा, सेम ही है। ठीक है जी। तो आई प्रिज्यूम कि आप ये 2 नंबर कर लोगे उसी तरीके से। खुद से लिखो A1 क्या होगा, A2 A3 खुद से लिख लिख के देखो ना यार, क्या प्रॉब्लम है। पहला वाला लिखो क्या होगा, दूसरा वाला लिखो, कॉमन डिफरेंस देखो क्या है उसके बीच में। ठीक है, तो कर लेना चाहिए आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके।
आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो मुझे नहीं पता कि AP कैसा है, तो मैं मानता हूं कि चलो A रहा होगा, इसके बाद कुछ A प्लस डी, ये दूसरा टर्म, ये होगा तीसरा टर्म A प्लस 2D, ऐसे ही करके n टर्म्स तक गया होगा। लिख देता हूं n टर्म्स, है ना। और n टर्म क्या होगा, यही तो होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n टर्म्स तक गया होगा। लेकिन इनको अगर सम कर दिया जाए तो वो बोल रहा है 4n माइनस n स्क्वायर होता है। तो Sn सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। ओके, बोलता है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म। ओके, सो एक बात बताओ, अगर सम ऑफ n टर्म्स ये है ना, और मैं कह दूं कि मुझे पहले टर्म का ही सम बता दो, तो अगर सिर्फ एक ही टर्म लेना है तो वो तो पहला टर्म ही है ना। जैसे मैं बोलूं कि ये कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। मैं बोलूं कि फर्स्ट थ्री टर्म का सम बताओ, तो तुम क्या लिखोगे, S3 लिखोगे, और उसमें ऐड क्या क्या करोगे, ए को, इसको, फिर इसको, फिर इसको। ओके, अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट टू टर्म का सम बताओ, तो तुम क्या लिखोगे, S2, उसमें ऐड क्या क्या करोगे, ये और ये, फर्स्ट टू टर्म, पहला टर्म दूसरा टर्म, करेक्ट। लेकिन मैं यही बोल दूं कि मुझे फर्स्ट वन टर्म का सम बताओ S1, तो तुम उसमें क्या ऐड करोगे, सिर्फ यही। और ये ऐड करना तो वैसा हो गया कि जैसे फर्स्ट टर्म ही है, इसमें तो कुछ ऐड ही नहीं हो रहा ना, यही तो फर्स्ट टर्म है, इसमें कुछ आगे ऐड ही नहीं हो रहा, बस यही फर्स्ट टर्म है। सो अगर मैं बोलूं S1, तो S1 इज नथिंग बट योर फर्स्ट टर्म। और इसलिए तुम अपना फॉर्मूला भी लिखोगे यहां पे। तो फॉर्मूला क्या होता है Sn का, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, यही होता है। इसमें तुम S1 निकालो, मतलब बिल्कुल पहला टर्म को ही ऐड कर रहे हैं। तो पहला टर्म को अगर ऐड कर रहे हैं, मतलब सिर्फ पहले टर्म की बात कर रहे हैं, कुछ ऐड ही नहीं कर रहे हैं उसमें, सिर्फ पहला टर्म है। तो S1 लिखो, वन क्या आएगा, यहां पे 1 डिवाइड बाई 2 कर दूं इंटू 2a प्लस n के जगह पे क्या रखना है, 1, 1 माइनस 1, ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया ना, n 1 माइनस 1 जीरो इंटू डी जीरो, इतना। 2 और 2 कैंसिल कर दूं तो क्या आ गया, a आ गया। देखो, मतलब पहला टर्म का अगर सम किया तो वो कुछ नहीं है बल्कि a ही है, पहला टर्म ही है। और सेम तुम अपना वो इक्वेशन भी देखो, nth टर्म अगर मुझे निकालना होता है, nth टर्म, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान लो तुमसे मैं बोलूं कि मुझे पहला टर्म बताओ, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, तो क्या होगा, a प्लस 1 में से 1 चला गया, n के जगह पे 1 रख दूंगा ना फर्स्ट टर्म के लिए, 1 में से 1 चला गया, जीरो इंटू टी, तो क्या बच गया, a बच गया। तो बेसिकली तुम्हारा फर्स्ट टर्म भी a होता है। तुम्हारा फर्स्ट टर्म का अगर एक ही टर्म का सम भी निकालना है तो वो भी एक ही a ही है, फर्स्ट टर्म ही है। और ये तो मैंने ऐसे फॉर्मूले से दिखा दिया, अदरवाइज तुम विजुअलाइज भी कर सकते हो इस बात को, जो कि मैंने पहले बोला। अगर मुझे S2 लिखना होता, ये 2 होता, तो मैं लिखता कि 2 का मतलब हुआ कि सम ऑफ दिस प्लस दिस, दो टर्म का सम, ठीक है। लेकिन अगर S1 लिख दिया तो फिर क्या ऐड करना, फिर ये अकेला बच गया, और यही तो फर्स्ट टर्म है।
ठीक है, तो पहले इसको मिटा दिया जाए। तो इतना समझ में आ गया कि अगर मैं फर्स्ट टर्म का सम की बात करूं वो भी पहला टर्म ही है, फर्स्ट टर्म अगर निकाला जाए वो भी पहला टर्म ही है ए, और फॉर्मूला में पुट करके भी देख लिया हमने, एन के जगह पे 1 रख दिया। तो देखो S1 निकालो इस फॉर्मूले से, n के जगह पे क्या लिख दूं 1, तो 4 माइनस n के जगह पे मैंने 1 रख दिया, 1 स्क्वायर 1 होता है, तो आ गया 3। और S1 ही कुछ नहीं है बल्कि a ही है, पहला टर्म ही है, क्योंकि सम ऑफ वन टर्म का मतलब है पहला टर्म, एक ही पहला टर्म ही आ रहा है a, इसलिए a इक्वल टू 3 आ गया मेरा। इस a को मिटा करके यहां पे 3 लिख दिया जाए, 3 लिख दिया। और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ये तो हमने निकाल दिया जी, फर्स्ट टर्म a जो कि 3 आ गया। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो बस कुछ नहीं, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, ऑलरेडी सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला पता ही है, एन टर्म का अगर सम करना है तो ऐसे होगा, तो इसलिए दो टर्म का सम करना है तो S2, एन के जगह पे 2 पुट कर दो, 4 इंटू 2 8 माइनस एन के जगह पे 2 है, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया जी 8 माइनस 4 4। सो बेसिकली अगर पहला S2 क्या आ गया, S2 मतलब सम ऑफ टू टर्म्स, मतलब ये पहला टर्म और दूसरा टर्म इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, इन दोनों को जी ऐड कर दिया जाए तो ये 4 आ रहा है। देखो 4, मुझे पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म मुझे नहीं पता, तो सेकेंड टर्म को मैं कह सकता हूं सेकेंड टर्म को 1 होना पड़ेगा, क्योंकि 3 माइनस 4, 4 माइनस 3 कर दो 1 आ जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा a प्लस डी है, दिस इज नथिंग बट योर, दिस इज 1, सेकेंड टर्म भी मिल गया मुझे, ठीक है। तुम ऐसे ही थर्ड टर्म निकाल के देख लो, थर्ड टर्म निकालो, लो S3 निकालते हैं। अच्छा S3 थर्ड टर्म नहीं देगा, S3 देगा सम ऑफ 3 टर्म्स, मतलब इसको 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 ऐड करके कितना आएगा, है ना। तो ये मुझे नहीं पता है थर्ड टर्म, हम इससे लिख लेते हैं थर्ड टर्म, ठीक है। तो S3 निकालो, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर 9 होता है, क्या हो गया 4 इंटू 3 12 माइनस 9 3 3 आया, मतलब 3 प्लस 1 प्लस थर्ड टर्म, इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो ये 3 आएगा। तो थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म इक्वल टू, इस 3 को इधर ले जाओ, 3 3 काट दो, -1, तो थर्ड टर्म आ गया -1। बात भी सही है, अगर थर्ड टर्म के जगह पे -1 रख दिया जाता तो 3 प्लस 1 प्लस -1, ये पूरा 3 आ जाता, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, पहले 3 टर्म का एडिशन 3 आएगा, ठीक है। अब तुम मुझे बता सकते हो कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, है बिल्कुल है। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस अगर मुझे निकालना है तो मैं लिखूंगा d इक्वल टू किसी भी आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को घटा दिया जाए, तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना है -2, दिस इज योर d। यहां पे भी देख लो, अगर मैं इस वाले टर्म से भी इसको घटाता तो क्या आता -1, ये भी आता -2, तो बेसिकली d इज योर -2, तो d भी निकल गया। a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है, d -2 है। तो अब आगे व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म तो हमने जी पहले ही निकाल लिया 1, ओके। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, लो हमने थर्ड टर्म भी निकाल रखा है -1। द टेंथ एंड nth टर्म, अब बोल रहा है कि टेंथ टर्म निकाल दो, तो बस टेंथ टर्म अगर मुझे निकालना है, टेंथ टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला पता है कितना, nth टर्म क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, इसलिए अगर टेंथ टर्म निकालना है 10वां टर्म,
तो ए कितना है 3 प्लस n-1 कौन सा टर्म निकालना है 10वां टर्म, तो 10-1 9 इंटू डी कितना है जी -2 क्या आएगा 9 इंटू 2 -18 तो -15। तो देखो ऐसे ही करते करते हम आगे बढ़े, एक टर्म, दो टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ऐसे ही करते करते जब मैं 10th टर्म पे पहुंचूंगा तो ये आएगा -15। जैसे ये -1 आ गया था, इसके बाद क्या आता -1 के बाद 4th टर्म, खुद सोचो, -2 कम, -2 है ना डिफरेंस, तो -3, फिर -5, ऐसे ही करके -15 आएगा 10th टर्म। क्लियर हो गया जी? सो दिस इज डन, दिस वॉज गुड क्वेश्चन ऑल दो, और इस बात को अगर आप समझ रहे हो तो बिल्कुल सही है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, ऐसे लाइन बनाया, यहाँ पे 0 है, ये है 1 2, यहाँ पे -1 -2, ये पूरे इंटीजर्स कहलाते हैं। याद रहे इसमें कहीं पे भी डेसिमल वाला नंबर नहीं है, मतलब -3 -4 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जितने भी नंबर्स हैं इन सभी नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने जो फर्स्ट आपका चैप्टर है रियल नंबर, उसमें पूरा अच्छे से बताया है कि किसको इंटीजर कहेंगे, कौन रियल नंबर होता है, रैशनल नंबर, ये सब कुछ आपको याद होगा, पहले चैप्टर में पढ़ाया था। इसलिए मैं आप बच्चों को बोल रहा हूं कि प्लेलिस्ट के हिसाब से देखो, तो ये पूरे इंटीजर्स हैं। अब इसमें भी एक बात बोल रही है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये बोल रहा है कि तुम जी इंटीजर्स तो ले लो लेकिन ये माइनस वाले मत लो, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से शुरुआत होती है इसकी, ठीक। तो क्या बोल रहा हूं, बोल रही है, ये बोल रहा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, ऐसे ही करते करते 40 तक जाओ, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, ओ डिविजिबल बाई 6, तो ऐसा नहीं कि कोई सा भी नंबर इसमें से ले लोगे फर्स्ट 40, इसमें से वही इंटीजर लेना है जो कि 6 से डिविजिबल हो। तो खुद सोचो 6 से डिविजिबल वाला कौन होगा, जो 6 के मल्टीपल में होगा, मतलब या तो 6 हो, या तो 12 हो, या तो 18 हो। बेसिकली 6 का टेबल लिख देना, देखो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, और कौन होगा जो कि 6 से डिविजिबल है, 6 5 जा 30 प्लस, और आगे 36, और आगे 42, लेकिन बोल रहा कि 42 मत लो, द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव, ओह आई एम सॉरी, ऐसा नहीं बोल रहा है कि 42 मत लो, ये बोल रहा है कि, तो ये समझ गया ना, इसको मिटा देता हूं ऊपर वाला, ये बोल रहा है कि ऐसा इंटीजर लिया आपने जो कि 6 के मल्टीपल में है, लेकिन फर्स्ट 40 लेना है, तो ये कौन सा टर्म हुआ, पहला पहला इंटीजर जो कि 6 से डिवाइड होता है वो 6 है, दूसरा इंटीजर जो कि 6 से डिवाइड होता है 12 है, तीसरा इंटीजर, चौथा इंटीजर जो कि 6 से डिवाइड होता है, पांचवा इंटीजर जो कि 6 से डिवाइड होता है, ऐसे ही करते करते 40th इंटीजर चाहिए जो कि 6 से डिवाइड होता हो, ठीक है, और इन सबका एडिशन चाहिए, सबका सम चाहिए, ये है क्वेश्चन। तो जैसे ही मैंने आपको क्वेश्चन क्लियर किया वैसे ही तुम्हें समझ में आ गया, सर ये तो बहुत सिंपल है, बेसिकली हमें S40 चाहिए, इसमें इस वाले AP में
इसमें ए कितना है, ए है 6, डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है, डी इक्वल टू 6। तो S40 क्या होगा, n डिवाइडेड बाई 2, 40/2 इंटू 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए के जगह पे है 6, 12 प्लस n-1, n के जगह पे है 40, 40 में से 1, 39 इंटू डी, डी के जगह पे है 6। इसको सॉल्व कर लो, यही तुम्हारा आंसर है। सॉल्व मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं टाइम बचा लेता हूं। मेरा तो आंसर है, अब मेरा तो काम ये है ना कि आपको रास्ता दिखा दो। हो गया, 40 फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो कि 6 से डिविजिबल है उनका सम आ गया, वो सम ये रहा। ठीक है बच्चों, सेम अगर इस क्वेश्चन को करना होता तो वैसा ही है बिल्कुल। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अच्छा, तो मल्टीपल्स ऑफ 8, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो पहला क्या है, पहला 8, दूसरा 8 का मल्टीपल 16, तीसरा 8 का मल्टीपल 24, ऐसे ही 32। तो ये कितना हुआ, पहला 8 का मल्टीपल, ये दूसरा 8 का मल्टीपल, ये तीसरा 8 का मल्टीपल, ये चौथा 8 का मल्टीपल। ऐसे ही बोल रहा है कि फर्स्ट 15th 8 का मल्टीपल यहां पे जो भी होगा इन सब का सम बताना है, एडिशन। अब जैसे ही मैंने देखो ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया आपके लिए, आप समझ गए। बेसिकली आपको चाहिए S15, इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का S15 चाहिए आपको, जिसमें a कितना है जी, a के जगह पे है, कहां पे लिखें इसको, a के जगह पे है 8, d कॉमन डिफरेंस कितना है, 8, 16 में से 8 चला गया, 8 का ही कॉमन डिफरेंस भी है। तो S15 क्या होगा, n डिवाइडेड बाई 2, 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू ए, 2 इंटू 8, 16 प्लस n-1, 15 -1, 14 इंटू डी, डी के जगह पे है 8। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन है। एक और चीज मैं सोच रहा था कि आपको बताऊं, हाँ ये आपको बता ही देता हूं बच्चों, ठीक है। तो कैसे करें, कैसे करें, एक ब्लैंक स्लाइड ले लूं, बिकॉज ये बहुत जगह पे काम आता है आपके। चलो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट, एक बीच में कहीं ब्लैंक स्लाइड लेता हूं मैं। ये क्वेश्चन नहीं है, बट अभी अचानक से मेरे दिमाग में आ गया। बेसिकली ये बहुत जगह पे जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देंगे ना, आप हायर क्लासेस में जाएंगे, तो ये बहुत जगह पे काम आता है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स सम का सम, तो मैं लिखता हूं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो जैसे अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो, अच्छा इसका फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, n इंटू n+1/2। तो जैसे तुम्हें कभी ऐसा मिल गया एडिशन करने के लिए 1+2+3+4+5+, किसी ने आपसे पूछा, बोला कि जी इसको आप 30 टर्म तक या 30 तक, इसका टर्म और लास्ट टर्म सेम ही होगा क्योंकि डिफरेंस एक एक है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। वैसे ही अगर मैंने 30th टर्म बोला तो 30 होगा। किसी ने बोल दिया इसको ऐसे ऐड कर दो, तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है n इंटू n+1। कितना टर्म है, 30, तो मैं लिखूंगा 30 इंटू 30+1, 31/2। यही आंसर हो जाएगा 15
465। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कुछ नया कर रहा हूं मैं, तुमने अभी तक जो पढ़ा है अपने मेथड से करो। तुम बोलोगे कि सम ऑफ 30 टर्म्स मुझे चाहिए, तो क्या करोगे, तुम लिखोगे n/2 30/2 इंटू a+l। a+l भी लगा सकते हैं या वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो a+l ही कर देते हैं, 1+30। कितना आ गया देखो, 30/2 इंटू 31। यही तो हुआ था यहाँ पे, 30 इंटू 31/2। सो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा शॉर्टकट है कि जितना भी आपको ऐड करना है ना, जैसे मान लो 30 तक ऐड करना है, तो शॉर्टकट ये है कि 30 और उससे एक ज्यादा ले लिया, 31/2, यही आंसर है। तो कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो उसमें आसानी पड़ता है आप लोगों को कि तुरंत आंसर निकाल दिए। जैसे आपसे आपके पास कुछ क्वेश्चन आ जाता, 1+2+3+4+5 ऐसे ही करके मान लो 100 तक, या 100 भी छोड़ दो यार, 500, तो सिंपल इसका आंसर पता है क्या है, लास्ट वाला टर्म क्या है, 500, 500 उससे एक ज्यादा, 501 डिवाइडेड बाई 2, इसको मल्टीप्लाई कर लो, यही आंसर होगा। और अगर इससे भी निकालते तो भी वही आता, S500 करो इक्वल टू n/2 500/2 इंटू a+l, a की जगह पे 1 है, प्लस लास्ट टर्म कितना है 500, ये हो गया। देखो वही तो आया, 500 इंटू 501 डिवाइड बाई 2, 500 इंटू 501 डिवाइड बाई 2। तो मैंने एक तरीके से आपको प्रूफ भी कर दिया कि ये n इंटू n+1/2 होता है। याद रहे, फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने 3 से स्टार्ट कर दिया और तुम बोल रहे हो कि ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया, पहला रीजन तो ये है, देखो बनने के लिए तो इससे बनेगा ही, डेफिनेटली 100% बनेगा जो भी तुमने पढ़ा है, एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से तो बनेगा ही बनेगा। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कल को जब आप किसी एग्जाम में होगे, किसी ओलंपियाड वाले एग्जाम को दे रहे होगे, किसी कंपटीशन में बैठे होगे, तो आपको आसानी पड़ेगा। अब जैसे कैसे कैसे आसान पड़ेगा, एक तो ये है कि मैंने 30 इंटू 31/2 कर दिया, देखो 2 मिनट में आंसर निकला। दूसरा, अगर ये वाला दिमाग में मेरे पास ये नॉलेज है n इंटू n+1/2, तो देखो जैसे ये क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बनाने की बजाय, एपी की बजाय मैं ऐसे भी कर सकता था। ओहो, अब ये मिटेगा नहीं, जस्ट मिनट बच्चों, हाँ इसको कहाँ करें कहाँ करें, यहीं कर लेते हैं, दूसरे कलर में क्या प्रॉब्लम है। इसी क्वेश्चन को बच्चों, 6+12 वाले क्वेश्चन को, मान लो इसमें मैंने 6 को कॉमन ले लिया होता, तो देखो ये 1 बच गया, प्लस 12 की जगह पे 2, 6 कॉमन लिया है ना, तो क्या बच गया 3 प्लस 4, ऐसे ही करके कहां तक जाना है, ऐसे ही 40th 40 टर्म तक। अब इसका आंसर मुझे पता है, तो देखो फाइनली मुझे क्या चाहिए, 6 इंटू, इस वाले का आंसर मुझे पता है 1+2+3+4+5 से लेके 40 तक ऐड करना है, तो 40 इंटू 40 से एक ज्यादा 41 डिवाइडेड बाई 2। देखो मैंने 2 मिनट में इसी चीज का आंसर ला दिया, और सेम यही आएगा, देखते हैं जरा कैसे ये होगा। इसको हम ऐसे लिख दें, 40/2 इंटू 41 इंटू 6, 41 इंटू 6 कितना होगा, 41 इंटू 6, ये होगा 6 24, 246 है ना। देखो यहाँ पे भी जो हमने पहले किया है, यहाँ पे भी वैसे ही आया, 40/2 इंटू 39 इंटू 6, देखो जरा कितना होता है, 39 इंटू 6 होगा 9 6 54, 5 बच गया, और
5, 13, 23, 234 प्लस 12 है ना, तो 246। देखो ये भी वही है 246, कर लेना आप लोग, मैंने भी ऐसे ही किया। तो 40/2 इंटू 246, ये वाला जो किस मेथड से आया, पहले जो अभी अभी हमने क्वेश्चन बनाया था, और ये वाला अपने शॉर्टकट से। सेम अगर इस क्वेश्चन को भी करना होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट कर देता, मैं बोलता ऐसा करता हूं, मैं 8 कॉमन ले लेता हूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ऐसे ही करते करते कहां तक जाना है, 15 टर्म तक जाना है। इस वाले का आंसर तो बिल्कुल मुझे शॉर्टकट तरीके से पता है, इस वाले का आंसर मुझे पता है, और पहले 8 मल्टीप्लाइड है तो मैं लिखूंगा 8 इंटू, इस वाले का आंसर कितना, कहां तक जा रहे हैं, 15, 15 इंटू 15 से एक ज्यादा 16 डिवाइडेड बाई 2, यही आंसर है। ठीक है जी। सो बेसिकली मैंने आपको जो बताया वो ये बताया, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत जगह काम आ जाता है, बहुत जगह आसानी से मेरा काम बन जाता है n इंटू एन प्लस 1/2 करने से। अदरवाइज बनेगा ऐसे भी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी बनेगा। ठीक है, तो कोशिश करना कि जहां भी ऐसा दिख जाए ना, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, वो तो सबसे आसान है, जो भी तुम्हारा लास्ट का नंबर है वो उठा लो, उससे एक बढ़ा दो, सो 30 इंटू 31 डिवाइड बाई 2 कर दो, यही आंसर है। याद रहे वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ये दिमाग में रहे। ठीक है, तो मैंने आपको ऐसे ही क्वेश्चन बनाते बनाते बातों ही बातों में कुछ अलग भी चीज बताया, इसका इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप जब भी होगा हम लोग बाद में भी इस्तेमाल करते रहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखा जाए, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो भाई साहब 0 और 50 के बीच में कितने ऑड नंबर्स हैं, तो स्टार्ट करो 1 से, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसे ही करते करते 50 ऑड नंबर है क्या, नहीं है, तो 50 के जस्ट पहले क्या रहा होगा ऑड नंबर, 49। ये चाहिए मुझे, इसका सम चाहिए, ये चाहिए, बना दोगे। सेम, सम ऑफ n टर्म्स, n मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे 49 पता है। ठीक है, तो पहले n निकाल लेते हैं, 49 कौन से नंबर पे आएगा, तो वो a प्लस a के जगह पे है 1, a प्लस n-1 इंटू डी, डिफरेंस है 2, तो इस तरीके से आपका निकल जाएगा 48, मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 24 प्लस 1, तो n इक्वल टू 25 आ गया। ये तो आप निकाल ही लोगे ना, पता है मुझे, निकाल लोगे। सो बेसिकली ये जो 49 लिखा हुआ है ये 25th टर्म है। अब लो एडिशन तो तुम कर ही दोगे, एडिशन के लिए n/2, यहाँ पे s25 लिख दिया जाए, 25/2 इंटू a प्लस एल, 1 प्लस एल लास्ट टर्म दिया हुआ है तो मैं यही वाला इस्तेमाल कर लेता हूँ, हो गया काम, काम बन गया अपना। ठीक है, और यहीं पे अगर आपको याद हो ये क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n ऑड नंबर्स है, और कुछ समय पहले ही हमने एक क्वेश्चन बनाया था कि अगर किसी भी n ऑड नंबर को सम कर दिया जाए तो वो होता है n स्क्वायर। तो मतलब ये कितने टर्म है, कितने ऑड नंबर को मैं सम कर रहा हूं, 25 ऑड नंबर को, एक ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर, तीसरा ऑड नंबर, चौथा ऑड नंबर, ऐसे ही करके 25वां ऑड नंबर
जो कि 49 है, इनको मैं सम कर रहा हूँ, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 25 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 25 इंटू 25, 625। और देखो यहाँ पे भी वही आंसर आया है जो तुमने अभी अभी निकाला है, 25/2 इंटू 49 प्लस 1 50, 25। देखो क्या आया, 25 इंटू 25, सेम यही तो आया, एन स्क्वायर। आपको याद होगा हमने ये क्वेश्चन किया था, सम ऑफ ऑड नंबर्स एन स्क्वायर। एन स्क्वायर है क्या? ये नहीं था शायद, ये 9 नंबर, इसका हमने निकाला था ना, एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर। हमने सब कुछ देखा भी था। तो कुछ कुछ बातें अगर दिमाग में रहेंगी, मैं रटने की बात नहीं कर रहा बच्चों, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप रटने लगो, हाँ आप ऐसे ही बनाओ जैसे बना रहे हो, बट क्या होता है कि अगर ये सारी बातें दिमाग में रहेंगे ना, तो कभी जब आप कंपटीशन दे रहे होंगे, ठीक है, तो आपकी मदद करेंगे ये सब चीज निकालने के लिए। मैंने ऐसे भी निकाल दिया आंसर, और कोई बहुत ज्यादा टाइम का डिफरेंस भी नहीं है, ऐसा भी मत समझना कि बहुत ज्यादा टाइम लग गया मुझे। मुझे S25 निकालना था, मैंने सबसे पहले nth टर्म निकाला, nth टर्म निकाल के मैंने ऐसे निकाल दिया। लेकिन हाँ, अगर जो मुझे ये भी पता है कि 25 टर्म्स अगर ऑड नंबर्स को ऐड किया जाए तो n स्क्वायर उसका आंसर होता है, तो ये भी सहूलियत है ना। तो जस्ट मैं आपको अलग अलग तरीके दिखा रहा हूं, मेरा काम है आपको रास्ता बताना कि तुम्हारे म्यान में जो है ये भी तलवार है, ये एक तलवार भी है, कभी जरूरत पड़े तो यूज कर लेना। मेरा तो बस ये काम है आपको बताना। सो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. ओके, ये बोल रहा है कि अगर एक कंस्ट्रक्शन जॉब में हर दिन की कुछ ना कुछ पेनल्टी है, अगर मान लो किसी ने बोला था कि मैं तो आपका 4 दिन में काम कंप्लीट कर दूंगा और नहीं हो पाया, अगर 5वां दिन है तो हर दिन का पेनल्टी है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या पेनल्टी, मुझे भी पता नहीं। 250 फॉर फर्स्ट डे, तो लिख लिया जाए कहीं पे, जैसे फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे की पेनल्टी 250, सॉरी 200। सेकेंड डे तो सिर्फ सेकेंड लिखता हूँ, है ना, सेकेंड डे को 250 है तो मैं लिखूंगा 250, फिर 300 फॉर थर्ड डे एटसेट्रा। सो थर्ड डे में देखें तो 300 लगेगा पेनल्टी, और ऐसे ही फोर्थ डे देखें तो जी 350 लगेगा पेनल्टी, एंड ऐसे ही सो, ठीक है। थर्ड डे फॉर दिस, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। सही बात है, पहला दिन 200 लगा था, अगले दिन और उससे भी ज्यादा पेनल्टी लगेगा 250, फिर अगले दिन 300 का, फिर अगले दिन 350 का, 5वां दिन हो गया तो 400 रुपए की पेनल्टी, ऐसा है। ओके, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही डिलेड द वर्क बाय 30 days। ओके, सिंपल। अब ये बोल रहा है कि ऐसे ही अगर डिले होता गया 30 दिन तक, 30th डे, तो 30th डे को कुछ पेनल्टी लगेगा 30th डे के हिसाब से, और टोटल अगर 30 दिन की पेनल्टी देखें तो क्या होगा, टोटल पेनल्टी पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, ये सब ऐड होता जाएगा ना। तो मुझे फाइनली क्या चाहिए, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, मतलब मुझे पूरा इस मनी का सम चाहिए। तो बस यही मुझे चाहिए, एस एन, और एन कितना है 30, पहला दिन 200, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, वैसे ही 30th टर्म। तो S30 अगर मुझे सम करना है, लास्ट टर्म दिया हुआ है क्या, लास्ट टर्म पता नहीं मुझे, अगर मुझे लास्ट टर्म नहीं पता है तो मैं ऐसे करूंगा, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n डिवाइडेड बाई 2 कितने टर्म है? 30, 30 बाई 2 15 इंटू 2 इंटू ए कितना है जी? 200। तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 200, तो डायरेक्टली लिख दूं 400 प्लस n माइनस 1 30 माइनस 1 29 इंटू डी कितना है? डिफरेंस कितना है? 50 का डिफरेंस है। बस इसी को निकाल लो, यही आपका आंसर है। इतना रुपया उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। ठीक है, कर लोगे? इसको कैलकुलेट कर लेना, यही आपका आंसर होगा। सो बच्चों, इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हो। बहुत ही आसान है, बस सही तरीके से दिमाग लगाना है और अपने नॉलेज जो भी आपने सीखा है उसको अप्लाई करना है। चलो अभी इस क्लास को यहीं पे रेस्ट करते हैं, अगले क्लास में कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा ना बच्चों। अभी कंटिन्यू करूंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।